अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बखैर आफियत होंगे। तो आज हम अपना सबक नंबर 7 पढ़ेंगे और आज के इस सबक में हम बहुत सारे जुमले पढ़ेंगे जिनका इस्तेमाल रोज़ाना की ज़िंदगी में होता है और ये जुमले इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, फ़ेल अम्र होते हैं या फ़ेल नहीं होते हैं जिनका इस्तेमाल मुख्तलिफ मानी के लिए होता है। तो आज हम इनको पढ़ेंगे ताकि अगर कहीं पर ये लिखे हुए हमें मिल जाएं तो हमें समझ में आए कि क्या कहना चाह रहा है। ये अब हम आगे चलते हैं और आज हम सीखेंगे बहुत सारे जुमले जिनको हमें समझना होगा। पहला जुमला है दवाओं से मुतालिक। अगर आप कोई दवा लेके आते हैं तो आपको शीशी पे लिखा हुआ मिलेगा, या आप दुकान पे जाते हैं या जनरली आपको जो सजेशन दिया जाता है उनमें से है, पहला क्या है, बिफोर टेकिंग अ मेडिसिन ऑलवेज रीड द पैकेट लेबल। ये आपको लिखा हुआ कहीं मिलेगा या आप कहीं जाते हैं तो बिफोर टेकिंग अ मेडिसिन, यहाँ पे हम लोग इसको मेडिसिन पढ़ते हैं जो कि गलत है। यहाँ पे क्या करेंगे, मेडिसिन, जल्दी से मेडिसिन। तो बिफोर टेकिंग अ मेडिसिन का मतलब होगा दवा लेने से पहले। तो अगर हम बात करें बिफोर तो इसका मतलब होगा पहले, टेक मीन्स होता है लेना, अ मेडिसिन मीन्स दवा यानी नकीरा। तो बिफोर टेकिंग अ मेडिसिन दवा लेने से पहले, ऑलवेज हमेशा, रीड द पैकेट लेबल। यहाँ पे देख रहे हैं असल ये है रीड द पैकेट लेबल, आप जो पैकेट का लेबल है उसको पढ़ लें। तो बिफोर टेकिंग अ मेडिसिन ऑलवेज रीड द पैकेट लेबल का मतलब होगा दवा लेने से पहले हमेशा आप पैकेट लेबल को पढ़ लें, वहाँ पे क्या लिखा हुआ, क्या डायरेक्शन है, सारी चीज़ें पढ़ लें। अगला सेंटेंस आपको लिखा हुआ मिल सकता है, ऑलवेज चेक द लेबल बिफोर द करेक्ट डोज। ऑलवेज चेक द लेबल, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलवेज यानी हमेशा, चेक फॉर की फर्स्ट फॉर्म, द लेबल ऑब्जेक्ट है। ऑलवेज चेक द लेबल, हमेशा लेबल को चेक करें, देखें। फॉर द करेक्ट डोज, किस लिए, यहाँ पे मकसद बता रहा है। फॉर द करेक्ट डोज, करेक्ट मीन्स सही, डोज मीन्स खुराक, फॉर मीन्स लिए। तो फॉर द करेक्ट डोज का मतलब हो जाएगा सही खुराक के लिए, क्योंकि दवा की खुराक होती है इतनी मिकदार में आप खा सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर लिखा है इसको। तो आप कहेंगे ऑलवेज चेक द लेबल फॉर द करेक्ट डोज का मतलब हमेशा लेबल को चेक करें करेक्ट यानी सही खुराक के लिए। अगला सेंटेंस आपको मिल सकता है वो है, कीप ऑल मेडिसिन आउट ऑफ द रिच ऑफ चिल्ड्रेन। ये आपको शीशी में लिखा हुआ मिलेगा, तो इसका मतलब होगा कीप ऑल मेडिसिन। कीप का मतलब रखना, ऑल मीन्स तमाम, मेडिसिन मीन्स दवाएं। तो कीप ऑल मेडिसिन का मतलब होगा तमाम दवाओं को रखें कहाँ पर, आउट ऑफ द रीच ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों की पहुंच से दूर। आउट ऑफ का मतलब बाहर यानी दूर, द रीच मीन्स पहुंचना, ऑफ मीन्स का की के चिल्ड्रेन बच्चे। तो कीप ऑल मेडिसिन आउट ऑफ द रीच ऑफ चिल्ड्रेन का मतलब दवाओं को आप बच्चों की पहुंच से दूर रखें। ये आपको अक्सर शीशे पे लिखा हुआ मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कीप फेले अम्र की शक्ल है और यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुआ है, ये कीप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऑल मेडिसिन ये आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है। अब आगे चलते हैं और आगे जुमला है, डोंट टेक मोर मेडिसिन देन इज रिकमेंडेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डोंट के साथ जुमला इस्तेमाल हुआ, तो इसका मतलब नहीं है डोंट टेक मोर मेडिसिन, इसका मतलब होगा दवाई ज़्यादा ना लें। डोंट टेक मोर मेडिसिन, दवाई ज़्यादा ना लें, किससे ज़्यादा ना लें, देन से, इज रिकमेंडेड, रिकमेंड का मतलब होता है तजवीज़ करना। तो जितनी दवा तजवीज़ की गई है उससे ज़्यादा दवाई ना लें। डोंट टेक मोर मेडिसिन देन इज रिकमेंडेड का क्या मतलब होगा कि जितनी दवा तजवीज़ की गई है उससे ज़्यादा आप दवाई ना लें। अगला जुमला होगा, नेवर शेयर प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन विद एनी वन एल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेवर का मतलब होता है कभी भी नहीं, नेवर 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 शेयर। यहाँ पे आप देख सकते हैं डोंट के माने में है, उसके बाद शेयर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन ये आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो कहेंगे नेवर शेयर प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन की दवा की जो तजवीज़ है, जो नुस्खा है, उसको कभी भी शेयर ना करें, ना बांटें, किसके साथ, विद एनी वन एल्स, किसी और के साथ। एनी वन एल्स का मतलब कोई और, विद मीन्स साथ, तो क्या हो जाएगा,
नेवर शेयर प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन विद एनीवन एल्स, कि दवा के नुस्खे को किसी और के साथ ना बांटें, दवा के नुस्खे को कभी भी किसी और के साथ ना बांटें, शेयर ना करें, किसी और को ना दें। अगला सेंटेंस आपको लिखा हुआ मिल सकता है, डोंट यूज मेडिसिन डेट हैज एक्सपायर्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी इम्परेटिव ही है, और यहाँ पे लिखा हुआ है डोंट यूज मेडिसिन, कि आप दवा को इस्तेमाल ना करें, डेट हैज़ एक्सपायर्ड, जो कि ख़त्म हो चुकी, जो कि ख़राब हो चुकी, जिसकी मियाद ख़त्म हो चुकी है। तो डोंट यूज़ मेडिसिन डेट हैज़ एक्सपायर्ड, यानी जो दवा का वक्त ख़त्म हो गया है उस दवा का आप इस्तेमाल ना करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे जुमले इम्परेटिव के हैं। अब आगे हम चंद जुमले और देखते हैं, खाने से मुतालिक जुमले देखते हैं। खाने से मुतालिक लिखा रहता है वॉश द वेजिटेबल्स। यहाँ पर इसको आप क्या पढ़ेंगे, वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स। हम इसको पढ़ते हैं वेजिटेबल्स, जो कि गलत। हम क्या कहते हैं, वॉश द वेजिटेबल्स बिफोर कटिंग देम इनटू पीसेस, कि सब्जियों को काटने से पहले उनको जो है धुल लें। वॉश यहाँ पे आप देख सकते हैं वो आपकी फर्स्ट फॉर्म है, द वेजिटेबल्स ऑब्जेक्ट है, सब्जियों को धुल लें। वॉश वेजिटेबल, सब्जियों को धुल लें, बिफोर से पहले, कटिंग देम इनटू पीसेस, इनको टुकड़ों में या इनको काटने से पहले। अगला जुमला है ऐड मोर सॉल्ट इफ नेसेसरी। हम कहेंगे ऐड मोर सॉल्ट इफ नेसेसरी। नेसेसरी इसको हम लोग पढ़ते हैं नेसेसरी। क्या पढ़ते हैं हम लोग, नेसेसरी, जो कि गलत है। नेसेसरी, नेसेसरी, नेसेसरी। ओके, तो कहेंगे ऐड मोर सॉल्ट इफ नेसेसरी, कि अगर मजीद नमक की ज़रूरत हो तो आप नमक डाल लें या डाल लीजिए। अगला जुमला हो सकता है बॉयल द पोटैटोज अंटिल दे आर कुक्ड। पोटैटोज, पोटैटोज इसको पढ़ेंगे, पोटैटोज नहीं पढ़ेंगे, टे नहीं, टे। तो कहेंगे बॉयल द पोटैटोज अंटिल दे आर कुक्ड। तो बॉयल का मतलब होता है उबालना। यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी फर्स्ट फॉर्म है द पोटैटोज, यानी आलू को। तो बॉयल द पोटैटोज, आलू को उबालें, अंटिल यहाँ तक की, अंटिल का मतलब होगा यहाँ तक की, दे आर कुक्ड, वो पक जाएं। तो बॉयल द पोटैटोज अंटिल दे आर कुक्ड का मतलब होगा आप आलू को उस वक्त तक पकाएं जब तक कि वो पक ना जाए। आप आलू को उबालें उस वक्त जब तक कि वो पक ना जाए। उसके बाद अगला जुमला है आपका रिंस हैंड्स। इसका मतलब होगा, रिंस का मतलब होता है निचोड़ना, लेकिन रिंस हैंड का मतलब होता है अच्छे से हाथ साफ करना, निचोड़ के, दबा के, एकदम मल के, जिसे कहते हैं हाथ मल के। तो रिंस हैंड्स का मतलब होगा हाथों को अच्छे से साफ करें। ये पहला जुमला हो गया। देन फिर ड्राई, उसे सुखाएं, विद अ क्लीन टॉवेल, एक साफ सुथरे टॉवल के साथ उसको सुखाएं, यानी पोंछ कर साफ करें, जैसे भी हो। तो रिंस हैंड्स, हाथों को आप अच्छे से धुल लें, देन ड्राई विद क्लीन टॉवेल, और फिर अच्छे टॉवल के साथ उनको आप साफ कर लें। अगला जुमला हमारा है कीप योर रेफ्रिजरेटर एट 40 फ़ारेनहाइट। कीप योर रेफ्रिजरेटर एट 40 फ़ारेनहाइट का मतलब होगा कि 40 फ़ारेनहाइट के अंदर ही अपने रेफ्रिजरेटर को रखें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कीप का मतलब होता है रखना, योर रेफ्रिजरेटर ये आपका बन रहा ऑब्जेक्ट। किसको रखें, अपने रेफ्रिजरेटर को रखें। कितनी डिग्री पे, 40 फ़ारेनहाइट पे। उसके बाद आ रहा है आपका अगला जुमला, वॉश ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विद वाटर बिफोर ईटिंग। वॉश, धुल लें, क्या चीज़ धुल लें, ऑल फ्रूट, तमाम फलों को, एंड और वेजिटेबल्स, आप इसको वेजिटेबल पढ़ेंगे, वेजिटेबल नहीं, वेजिटेबल्स, इससे वेज बनता है, वेज। वॉश ऑल फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, कि आप तमाम फलों को और सब्जियों को धुल लें, किससे, विद वाटर बिफोर ईटिंग, पानी से, बिफोर ईटिंग, खाने से पहले। तो ये खाने से मुताल्लिक चंद आदाब हैं जिनका इस्तेमाल आप किस तरह से कर रहे हैं, इम्परेटिव सेंटेंस को बना करके। अब हम चिड़ियाघर से मुताल्लिक अगर बात करें तो यहाँ पर भी आपको चंद हिदायत मिलेंगी, जिसमें से पहला है प्लीज ट्रीट द जूस एनिमल्स विद रिस्पेक्ट। यहाँ पर आप इसको पढ़ेंगे रिस्पेक्ट, नॉट रेस्पेक्ट। हम लोग इसको पढ़ते हैं रेस्पेक्ट, नो, रिस, रिस, री की आवाज आएगी, रिस्पेक्ट। तो कहेंगे प्लीज ट्रीट द जूस एनिमल्स विद रिस्पेक्ट,
तो इसका क्या मतलब होता है, प्लीज़ बराए करम ट्रीट मामला करें द जूज एनिमल्स चिड़िया घर के जानवरों के साथ विद रिस्पेक्ट एहतराम के साथ, यानी जो भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं उनको भी एहतराम देना पड़ता है, उनको परेशान ना किया, इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं। तो इसका मतलब वो आप देख सकते हैं ट्रीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, द जूज एनिमल्स ये आपका ऑब्जेक्ट है, विद रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट के साथ। तो प्लीज़ ट्रीट द जूज एनिमल्स विद रिस्पेक्ट, जानवरों के साथ आप अच्छा सलूक करें, एहतराम के साथ सलूक करें। अगला जुमला आपका हो सकता है डू नॉट यल, यहाँ पे डू नॉट, यहाँ डोंट भी आप कर सकते हैं, डू नॉट यल एट द एनिमल्स, यहाँ पे यल नहीं कहेंगे, यल यल ऊपर आवाज आएगी, यल चीखना चिल्लाना। तो डू नॉट यल एट द एनिमल्स, आप जानवरों पर ना चीखें ना चिल्लाएं। ओके, यहाँ पर नहीं के जरिए हुक्म दे रहा है या हिदायत जारी कर रहा है। अगला जुमला आपका हो सकता है डू नॉट बैंग ऑन देयर इनक्लोजर्स, डू नॉट बैंग ऑन देयर इनक्लोजर्स का मतलब होगा कि इंक्लोजर का मतलब होता है अहाता, यानी उन जिसमें वो रहते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये उनका पूरा अहाता होगा, तो कह रहा कि वहां पर जाकर के आप ना टकराए वहां से, ठीक है, उसको मतलब हाथ से मारे और इस तरह का कुछ ना करें आप। उसके बाद हो सकता है डू नॉट थ्रो एनी ऑब्जेक्ट्स इनटू देयर हैबिटेट्स, डू नॉट थ्रो एनी ऑब्जेक्ट्स इनटू देयर हैबिटेट्स, तो इसका मतलब होगा डू नॉट थ्रो मत फेंकें। यहाँ पे आप देख सकते हैं डू नॉट या डोंट थ्रो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एनी ऑब्जेक्ट्स कोई भी सामान, तो डू नॉट थ्रो एनी ऑब्जेक्ट्स कोई भी सामान ना फेंकें, इनटू देयर हैबिटेट्स उनके रहाइश गाह में, यानी जहाँ वो रहते हैं, अगर उनका ये घर है उनमें वो है, तो आप कोई चीज़ यहाँ पर ना फेंकें। तो डू नॉट थ्रो एनी ऑब्जेक्ट्स इनटू देयर हैबिटेट्स का मतलब होगा कि उनके घर में जहाँ वो रहते हैं कोई भी आप सामान ना फेंकें। अगला जुमला हो सकता है आपका डू नॉट क्रॉस एनी फेंस इन द जू, कि जू के अंदर चिड़िया के घर के अंदर जो बाड़ है, जो बाउंड्री है, आप उसको क्रॉस ना करें, आप उसको पार ना करें, आप इसके अंदर ना जाइए, यहीं पे आपकी बाउंड्री है, यहाँ पे आपकी बाउंड्री है, आप यहीं तक रहें, यहाँ आप इसमें ना घुसें। तो ये माना हो गया आपका डू नॉट क्रॉस या नेवर क्रॉस, यानी कभी भी, नेवर क्रॉस का मतलब होगा कभी भी, तो इसका मतलब होगा कभी भी आप चिड़ियाघर की जो बाउंड्री है उसको क्रॉस ना करें, कभी भी नहीं करें। अगला जुमला हो सकता है आपका डू नॉट ट्राई टू टच द एनिमल्स, डू नॉट ट्राई टू टच द एनिमल्स का मतलब होगा कि यहाँ पे देख सकते हैं डू नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू टच छूना, द एनिमल्स जानवर को, तो यहाँ कहेंगे डू नॉट ट्राई टू टच द एनिमल्स का क्या मतलब होगा कि जानवरों को छूने की कोशिश ना करें। तो ये चंद जुमले हैं चिड़ियाघर से मुतालिक, जहाँ पर आपको हिदायत मिलेंगी जब भी आप जाएंगे घूमने। तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो इसका मतलब आप यही समझेंगे जो कि मैंने आपको बताया है, और आप अगर आप गौर करें तो आपको अंदाजा होगा कि इसमें सारे के सारे इंपरेटिव सेंटेंसेस हैं। अगर हम आगे बात करें पार्क से मुतालिक कुछ हिदायत होती हैं, पार्क की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है डोंट लीव एनी लिटर इन द पार्क, तो यहाँ पे भी हिदायत आपको मिलेंगी, डू नॉट लीव एनी लिटर इन द पार्क का मतलब होगा कि पार्क के अंदर कोई भी गंदगी ना छोड़ें, डू नॉट लीव ना छोड़ें, एनी लिटर कोई गंदगी, इन द पार्क पार्क के अंदर, तो क्या मतलब होगा डोंट लीव एनी लिटर इन द पार्क, पार्क के अंदर कोई भी गंदगी ना छोड़ें। दूसरा जुमला होगा डोंट इंटर द पार्क इफ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, इसको हम पढ़ेंगे अल्कोहल, अल्कोहल नहीं अल्कोहल, तो क्या होगा डोंट इंटर द पार्क, पार्क के अंदर दाखिल ना हो, हम इसको पढ़ेंगे एंटर, हम लोग इसको क्या गलती करते हैं, हम लोग इसको आई से पढ़ते हैं इंटर, यह गलत है, इंटर ये अलग चीज है, इसको एन एन एंटर, ओके। डोंट एंटर द पार्क इफ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, तो डोंट इंटर द पार्क का क्या मतलब होगा पार्क के अंदर ना जाएं, इफ अगर, यहाँ पे यू हिडन है, यू आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, अगर आप अल्कोहल में मस्त हैं, अल्कोहल के असर में हैं, अल्कोहल ने आपको अपनी चपेट में ले लिया है, तो आप इस हालत में पार्क के अंदर एंट्री ना करें, ये माना है इसका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डो नॉट इंटर, डोंट इंटर। अगला जुमला आपका हो सकता है डोंट टेक पेट्स विद यू, पेट्स का मतलब होता है पालतू जानवर, तो टेक का मतलब होता है लेना, तो क्या मतलब होगा डोंट टेक पेट्स विद यू, यानी जो है पालतू जानवरों को ना लें, डोंट टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पेट्स पालतू जानवर, डोंट टेक पेट्स विद यू अपने साथ जानवरों को, पालतू जानवरों को ना ले या ना लेकर जाएं।
अगला जुमला आपका हो सकता है पार्क में, डोंट प्ले म्यूजिक और मेक नॉइज। डोंट प्ले म्यूजिक का मतलब हो जाएगा म्यूजिक ना बजाएं, यहाँ पे खेले नहीं होगा। प्ले म्यूजिक का मतलब होगा म्यूजिक बजाना। आप कभी भी तर्जुमा करेंगे तो म्यूजिक ना बजाएं कहेंगे, ना कि खेले कहेंगे। तो डोंट प्ले म्यूजिक, म्यूजिक ना बजाएं, और या मेक नॉइज यानी और डोंट मेक नॉइज, यहाँ पे डोंट हिडन है तो यहाँ पर नॉइजेस, मेक नॉइज, शोर ना मचाएं, शोर शराबा ना करें। तो डोंट प्ले म्यूजिक और मेक नॉइजेस का मतलब क्या होगा कि आप ना तो म्यूजिक प्ले करें ना ही शोर शराबा करें। अगला जुमला आपका हो सकता है डोंट यूज सेल फोन्स इन द पार्क, कि पार्क के अंदर आप सेल फोन का इस्तेमाल ना करें। तो डोंट आप दे सकते हैं और यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे सकते हैं, सेल फोन आप ऑब्जेक्ट दे सकते हैं। तो डोंट यूज सेल फोन्स इन द पार्क का क्या मतलब होगा कि पार्क के अंदर आप सेल फोन का इस्तेमाल ना करें। अगला जुमला आपका हो सकता है लीव अ स्पॉट, यहाँ पे हम लोग इसको स्पॉट पढ़ते हैं, जबकि थोड़ा सा आप ओ को कम कर देंगे तो क्या पढ़ेंगे, लीव अ स्पॉट, स्पॉट इफ अ लार्ज क्राउड इज गैदरिंग। क्या मतलब होगा लीव अ स्पॉट, कि आप जगह छोड़ दें। स्पॉट का मतलब होता है जगह, ठीक है। लीव अ स्पॉट आप जगह छोड़ दें थोड़ी सी, इफ अगर अ लार्ज क्राउड इज गैदरिंग एक बड़ी भीड़ जमा हो रही है। तो असल आपको कहाँ देखना है, लीव अ स्पॉट, कि आप जगह छोड़ दें। यहाँ पे आप देख सकते हैं लीव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या छोड़ दें, वर्ब अ स्पॉट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं लीव अ स्पॉट का मतलब होगा कि आप जगह छोड़ दें। आपका अगला जुमला हो सकता है पार्क से मुतालिक कीप क्वाइट। कीप क्वाइट का मतलब होगा खामोशी बनाए रखें। कीप का मतलब होता है रखना, क्वाइट का मतलब मुकम्मल तौर पर। तो कीप क्वाइट का मतलब होगा खामोशी, यानी कीप क्वाइट का मतलब होगा मुकम्मल तौर पर खामोशी बनाए रखें। दूसरा जुमला आपका हो सकता है, यानी अगला जुमला लर्न अबाउट पार्क रूल्स एंड अबाइड बाय देम। तो यहाँ पर भी आपको दो जुमले दिखाई देंगे। पहला क्या है, पहला है लर्न्स अबाउट पार्क रूल्स। तो यहाँ पे लिखा है लर्न अबाउट पार्क रूल्स का क्या मतलब होगा कि आप पार्क के उसूल और ज़वाबित क्या कवायद है उनके बारे में जानें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लर्न वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अबाउट पार्क रूल्स, और यहाँ पर चूंकि अबाउट जो है ये पार्क से ही मुतालिक है तो इसीलिए हम इसको पहले लाएंगे। आप नहीं कहेंगे लर्न पार्क रूल्स अबाउट, हो सकता है कहीं हो लेकिन यहाँ पर आप नहीं लाएंगे। तो कहेंगे लर्न अबाउट पार्क रूल्स, इसका मतलब होगा कि पार्क के रूल के बारे में सीखें, एंड और अबाइड बाय देम और उन पर अमल करें। तो अबाइड बाय का मतलब होता है अमल करना, देम का मतलब रूल्स। तो लर्न अबाउट पार्क रूल्स एंड अबाइड बाय देम का मतलब होगा कि आप रूल को जाने पार्क में जो है और उनकी आप पैरवी करें। अगला हो सकता है डोंट स्मोक। स्मोक का मतलब होगा तंबाकू नोशी करना या सिगरेट पीना। तो डोंट स्मोक का मतलब होगा कि आप ना तो तंबाकू नोशी करें या आप सिगरेट नोशी ना करें। अगला सेंटेंस हो सकता है इंटरेक्ट विद लोकल गाइड। इंटरेक्ट विद लोकल गाइड, यहाँ पर लोग इसको इंटरएक्ट पढ़ते हैं जो कि गलत है। हम इसको पढ़ेंगे इंटरेक्ट, ट्रैक्ट, इंटरएक्ट नहीं होगा, इंटरेक्ट, इंटरेक्ट, ओके। इंटरेक्ट विद लोकल गाइड्स का मतलब होगा जो मकामी गाइड्स हैं उनसे आप बातचीत करें, उनसे मिलें, उनसे आप जानकारी लें, उनको साथ लें पैसे दे करके, जो भी सिस्टम है, ताकि वो आपको अच्छे से सारी चीज़ें बताएं तो ज़्यादा मज़ा आता है टहलने में। अगला हो सकता है कैरी कैमरा। कैरी कैमरा, इसका मतलब होगा कैमरा आप साथ रखें, देखें, अगर परमिशन है तो आप फोटो ले लें। और यहाँ पर हम लोग इसको कैरी पढ़ते हैं जो कि गलत है, कैरी नहीं होगा, कैरी, 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 ओके। कैरी कैमरा का मतलब होगा कि आप कैमरा साथ रखें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी गाइडलाइन है सब इंपरेटिव में है, सीखे, लर्न, कीप, डोंट, इंटरेक्ट, कैरी। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि सारे के सारे किस में हैं, ये सारे के सारे अफ़आल हैं जो कि इंपरेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल हुए हैं। अब हम आपको कुछ मिक्सअप वाले जुमले दिखाते हैं, जैसे कि प्लीज़ स्टैंड अवे फ्रॉम द डोर। ये आप मेट्रो में सुनेंगे, अगर आप मेट्रो में सफ़र कर रहे हो तो आप सुनेंगे प्लीज़ स्टैंड अवे फ्रॉम द डोर। क्या मतलब होगा कि बराए करम दरवाजे से दूर यानी हटकर खड़े हों। तो प्लीज़ का मतलब बराए करम, स्टैंड मीन्स खड़े हों, अवे फ्रॉम द डोर दरवाजे से दूर या दरवाजे से हटकर। तो प्लीज़ स्टैंड अवे फ्रॉम द डोर का क्या मतलब होगा कि दरवाजे से हटकर खड़े हों। यहाँ पर भी ये इंपरेटिव सेंटेंस है। अगला जुमला है आपका डू नॉट कैरी एनी एडिबल थिंग्स इन द क्लासरूम। डू नॉट कैरी एनी एडिबल थिंग्स इन द क्लासरूम, यहाँ पे आप देख सकते हैं डू नॉट यानी डोंट, कैरी, कैरी लाना, एनी मीन्स कोई भी, एडिबल मीन्स खाने के लायक, थिंग्स मीन चीज़। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डू नॉट कैरी वर्ब, एनी एडिबल थिंग्स ये आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है। डू नॉट कैरी मत लेकर आए, एनी एडिबल थिंग्स कोई भी खाने की चीज़, इन द क्लासरूम रूम के अंदर,
ये चीज़ आपको मेट्रो में भी मिल जाएगी। एडिबल थिंग्स इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। डू नॉट कैरी एनी एडिबल थिंग्स इन द क्लासरूम या इन द मेट्रो, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब होगा कि क्लासरूम के अंदर कोई भी खाने की चीज़ ना लेकर आएँ। अगला जुमला आपका हो सकता है पुल द डोर, इसका मतलब होगा दरवाज़ा खींचें। और दूसरा हो सकता है पुश द डोर, इसका मतलब होगा दरवाजे को धक्का दें। लेकिन जब आप दुकान में घुसते हैं और वहाँ पे पुल और पुश लिखा रहता है तो अक्सर लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाती है कि करना क्या है। अगरचे हम माना जानते हैं लेकिन फिर भी अगर आप जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा पुल लिखा है, लेकिन फिर भी आप जो है उसको जो धक्का देंगे क्योंकि कन्फ्यूज़न रहती है। तो ये चीज़ पुल और पुश वाला मामला जो है हर किसी के साथ है, ठीक है। मतलब अंग्रेज़ों के साथ शायद ना हो लेकिन हमारे साथ तो है। तो पुल का मतलब होगा खींचना, पुश का मतलब धक्का देना, ठीक है। तो आप जाएंगे कभी मार्केट में, मॉल वगैरह में, तो वहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा पुल द डोर, इसका मतलब होगा दरवाजे को खींचें आप। लेकिन हम लोग धक्का देने लग जाते हैं। पुश द डोर का मतलब होता है दबाएं नहीं धक्का दें, लेकिन हम लोग खींचने लग जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं, इनका ख्याल रखना है। आगे स्विच ऑफ द लाइट वाइल लिविंग द ऑफिस, तो यहाँ क्या मतलब होगा स्विच ऑफ द लाइट, कि आप लाइट को बंद कर दें वाइल जब लिविंग द ऑफिस, अब ऑफिस से जा रहे हो। लिव का मतलब छोड़ना यानी जाना, जब आप ऑफिस से जा रहे हो तो आप जो है लाइट को बंद कर दें। फॉर एनी कंप्लेंट कॉल अस एट, फॉर एनी कंप्लेंट किसी भी तरह की शिकायत के लिए कॉल अस हमें फ़ोन करें। तो कॉल अस का क्या मतलब होगा हमें फ़ोन करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं फेले अम्र आया हुआ है, कॉल अस हमें फ़ोन करें। एट यहाँ पर नंबर, यहाँ पे इस नंबर पर नंबर दिया रहता है। अगला जुमला आपका हो सकता है टू नो मोर अबाउट अस, टू नो मोर अबाउट अस, हमारे बारे में मज़ीद जानने के लिए। टू के लिए, नो मीन्स जानना, मोर मीन्स और या मज़ीद, अबाउट मीन्स बारे में, अस मीन्स हमारे। तो टू नो मोर अबाउट अस, हमारे बारे में मज़ीद जानने के लिए। प्लीज़ विजिट, बराए करम ज़ियारत करें। प्लीज़ का मतलब बराए करम, विजिट ज़ियारत करें। ये आपकी वेबसाइट का नाम दे रखा है हमने, अपनी वेबसाइट का। आप जा सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं हमारे बारे में। आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लीज स्टैंड अवे, डू नॉट कैरी, पुल, पुश, स्विच ऑफ, कॉल अस, टू मोर अबाउट अस, प्लीज विजिट। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब के सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इस्तेमाल हैं और ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। अब आज के सबक से आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह से ये इंपेरेटिव सेंटेंस इस्तेमाल होते हैं। तो आज से इंशाल्लाह आप अच्छे से जब बाहर जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप समझ जाएंगे कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। तो आज के सबक का खुलासा क्या है, आज हमने बहुत सारे जुमले सीखे इंपेरेटिव के बारे में, जो नेगेटिव भी थे और पॉजिटिव भी थे। तो हमने सीखा दवाओं से मुतालिक चंद जुमले, हमने चंद जुमले जो है खाने पीने से मुतालिक सीखे, हमने चंद जुमले चिड़ियाघर से मुतालिक सीखे, हमने चंद जुमले पार से मुतालिक सीखे, और हमने चंद जुमले मिक्सअप करके यानी मुख्तलिफ़ चीज़ों को जमा करके सीखा। तो इस तरह से आज का ये हमारा सबक जो है काफ़ी मुफीद था, इसलिए क्योंकि इसमें हमने बहुत सारे जुमले सीखे हैं। अब आपको इन सारे जुमलों को रटने की ज़रूरत नहीं है, आप उनका बस एक बार मुताला कर लें, समझ लें, उनके मानी को जान लें और कोशिश करें कि आप जो है दूसरा तर्जुमा करें। यही जो मैं आपको बताया हूँ यही नहीं हो सकता है, आप यकीन मानें कि आप बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इन जुमलों को रटने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर इनको नहीं रटेंगे आप, बल्कि आप इन सब का मुताला करेंगे और समझेंगे कि हाँ इसके ये माने हैं और यहाँ पर चिड़ियाघर में ऐसा लिखा रहता है तो इसका मतलब ये होगा। तो इंशाल्लाह जब भी आप घूमने जाएंगे तो आप हमें ज़रूर याद करिएगा। जब भी आप मॉल जाएंगे और पुल और पुश का मामला होगा तो आप मुझे ज़रूर याद करिएगा, मुझे मैसेज कर सकते हैं कि ये मामला मेरे साथ आया है। अगला है ग्रामर एक्सरसाइज। चूँकि हमने पढ़ रखे हैं इंपेरेटिव के बारे में तो हम चाहते हैं कि हम और थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, लेकिन ये एक्सरसाइज थोड़ी सी टफ होंगी, हल्की सी, ज़्यादा नहीं। चूँकि आसान जुमले तो हर कोई बना लेता है, हम ट्राई करते हैं थोड़ा सा मुश्किल करके। लेकिन मेरे मुश्किल कहने से आप मत सोचिएगा कि बहुत मुश्किल हो गया, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये सारे के सारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं जो कि नेगेटिव में हैं और पॉजिटिव में हैं, दोनों में हैं। आपको इनको करके लाना होगा और आपकी आसानी के लिए कि आपका बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाय ना हो, यहाँ कहना सही नहीं है, यानी आपका बहुत ज़्यादा वक्त ना लगे, इसलिए मैंने आपकी खिदमत में इनके अल्फाज मानी भी दे रखे हैं। प्लीज़ इनको लीजिए और करके लाइए। तो देखिए हम कितनी आसानी चाह रहे हैं आप सबके लिए, कितने मेहनत से हम आपके लिए अल्फाज मानी लिख कर लाए हैं। अगर आप फिर भी कोर्स ना पूरा करें तो फिर जो है मेरे ख्याल से ये आपकी बदकिस्मती होगी। तो ये आपके अल्फाज मानी हैं, आप इनको देखें और इनको इस्तेमाल करें और उन फार्मूलों को आप लागू करें जिनको आपने पढ़ रखा है। तो इस तरह से इंशाल्लाह आज हमारा इंपेरेटिव का दूसरा दिन है। देखिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि मजबूती आ जाए।
और ये हमारा ग्रामर का होमवर्क था। अगर आपने इसको इस तरह देखा होगा तो आपको लगा होगा बहुत मुश्किल है, लेकिन सच में ये कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर आप इस तरह देखेंगे तो वाकई में मुश्किल लग रहा होगा आपको, लेकिन अगर आप इसको इस तरह से देखेंगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 11 जुमले हैं। इसमें सिर्फ 11 जुमले हैं, लेकिन इस तरह से अगर आप देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा होगा कितना मुश्किल होमवर्क था, लेकिन ये मुश्किल ज़रा सा भी नहीं था। इसकी वजह ये है कि आपको हमने रूल बता दिए हैं। आपको इस तरह से डिवाइड कर लेना था अगर आपको मुश्किल लग रहा था। तो ये कुल 11 सेंटेंस है जिनको हम अभी करके दिखाएंगे। कितना आसान है, सिर्फ 11 सेंटेंस है बस, ठीक है। तो जब भी हम सीखें और मुश्किल लगे कोई चीज़ तो हमें उसको मुश्किल नहीं बनाना चाहिए। देखिए कि इंसान का जो दिमाग होता है ना, वो भी किसी चीज़ को मुश्किल बना नहीं देता। अगर इंसान सोचने लग जाए कि ये मुश्किल है तो सच में मुश्किल लगने लगता है। लेकिन ये आपके सामने मैंने खोल के रखा है, ये सिर्फ 11 सेंटेंस है बस। और आपने इससे पहले 20 सेंटेंस करके लाए थे आप, 20 सेंटेंस, 10 इंग्लिश से और 10 उर्दू से, लेकिन आपने किया ये तो और कम है उससे। तो अगर आप ये सोच रहे होंगे बहुत मुश्किल है, तो ऐसा कुछ नहीं, बहुत आसान है। अब हम एक एक कर जुमले को लेते हैं और इसमें लिखा हुआ यूज अ डिसइंफेक्टेंट प्रोडक्ट फ्रॉम द ईपीए लिस्ट। तो इसका तर्जुमा करेंगे, ईपीए फहरिस्त से जरासीम कश मसनू का इस्तेमाल करें। यहाँ पर मैंने आपको मीनिंग भी लिखा दिए थे ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर डिसइंफेक्टेंट प्रोडक्ट ये क्या है, ये आपका मफूल बन रहा है, राइट। और ये जो मफूल है ये इसी से रिलेटेड है, इससे जुड़ा हुआ है, ये पूरा आपका मफूल बनेगा, ठीक है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट बना और यहाँ पर ये वर्ब है। तो यूज अ डिसइंफेक्टेंट प्रोडक्ट फ्रॉम द ईपीए लिस्ट का क्या मतलब होगा, ईपीए फहरिस्त से जरासीम कश मसनू। यहाँ से ईपीए लिस्ट से जरासीम कश, या कुछ लोग कुश पढ़ते हैं, मसनू प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये पूरा आपका ऑब्जेक्ट है। जरासीम कुश या कश का मतलब होगा डिसइंफेक्टेंट और प्रोडक्ट का मतलब होगा मसनू, ठीक है। तो ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट बन रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ब है, इस्तेमाल करें। तो ईपीए फहरिस्त से जरासीम कुश या कश मसनू का इस्तेमाल करें। तो देखिए ये आपका पहला हुआ। दूसरा है चेक द ईपीए रजिस्ट्रेशन नंबर ऑन द प्रोडक्ट। तो इसमें भी द ईपीए रजिस्ट्रेशन नंबर ऑन द प्रोडक्ट, ये पूरा आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है और ये आपका फेल है, चेक करें। तो द ईपीए रजिस्ट्रेशन नंबर ऑन द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट पर या मसनू आप कर सकते हैं, मसनू प्रोडक्ट पर ईपीए रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। प्रोडक्ट या मसनू पर ईपीए रजिस्ट्रेशन नंबर, ये आपका पूरा बन गया इसका। उसके बाद क्या करें, चेक करें। तो ये मतलब हो इसका। ऑलवेज फॉलो द डायरेक्शंस ऑन द लेबल। तो आपको फॉलो करना है क्या चीज़, डायरेक्शंस, किस तरह के डायरेक्शंस को, ऑन द लेबल, जो लेबल पे लिखे हुए हैं। ऑलवेज का मतलब हमेशा, फॉलो मीन्स अमल करना या पैरवी करना। तो ऑलवेज फॉलो ये आपका पूरा वर्ब फर्स्ट फॉर्म और द ऑब्जेक्ट ये आपका ये बन रहा पार्ट। तो हमेशा लेबल पर दी गई हिदायत, द डायरेक्शन ऑन द लेबल, लेबल पर दी गई हिदायत पर अमल करना, फॉलो, हमेशा ऑलवेज। तो हमेशा लेबल पर दी गई हिदायत पर अमल करें, ये इसका माना निकल कर आया। आगे की बात करें कि डिसइंफेक्टेंट आउट ऑफ द रीच ऑफ चिल्ड्रेन। तो क्या मतलब होगा, क्या चीज़, कीप मीन्स रखना, यही ये डिसइंफेक्टेंट ये आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो जरासीम कुश या कश अद्वियात, ठीक है, ये दवा होती है, उनको रखें। कीप डिसइंफेक्टेंट्स का मतलब जरासीम कुश अद्वियात को रखें, कहाँ रखें, आउट ऑफ द रीच ऑफ चिल्ड्रेन, मैंने इसका माना बताया था आपको, बच्चों की पहुंच से दूर या बाहर। तो जरासीम कुश या कश अद्वियात को बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तो ये इसका माना हुआ, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है, जैसा कि आप समझ रहे थे। अब आगे चलते हैं। अगला जुमला है इंश्योर एडिक्वेट वेंटिलेशन, फॉर एग्जाम्पल ओपन विंडोज। तो यहाँ पर क्या मतलब होगा, यहाँ पर मतलब होगा इंश्योर का मतलब होता है यकीन बनाना। तो यहाँ पे देख सकते हैं यकीन बनाए, क्या चीज़ यकीन बनाए, अ एडिक्वेट वेंटिलेशन
एडुकेट का मतलब होता है मुनासिब, वेंटिलेशन का मतलब हवा का निकलना, पास होना, ठीक है। तो इंश्योर एडुकेट वेंटिलेशन का क्या मतलब होगा, हवा के मुनासिब खरूज को यकीनी बनाएं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, ओपन विंडोज, खुली खिड़कियाँ, यानी घर में खिड़की लगाएं, खुली हुई खिड़की लगाएं, या हॉस्पिटल में लगाएं, जो भी हो। उसके बाद दूसरा नंबर आता है यूज ओनली द अमाउंट रिकमेंडेड ऑन द लेबल। तो यहाँ पे देखते हैं ये वर्ब है और ये पूरा मिला करके ऑब्जेक्ट बन रहा है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हमने पढ़ रखा है। क्या यूज करें, ओनली द अमाउंट रिकमेंडेड ऑन द लेबल। आप सिर्फ वही मिकदार, अमाउंट का मतलब मिकदार भी होता है, चूंकि मैंने माने में रकम लिख रखा था तो वहाँ पे आप मिकदार कर सकते हैं, बल्कि मिकदार ही होगा क्योंकि दवा की बात हो रही है, तो यहाँ पे अमाउंट के लिए रकम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यूज ओनली द अमाउंट रिकमेंडेड ऑन द लेबल, तो कह सकते हैं कि यूज सिर्फ इस्तेमाल करें क्या चीज़, ओनली द अमाउंट रिकमेंडेड ऑन द लेबल, लेबल पर तजवीज़ करदा मिकदार, अमाउंट रिकमेंडेड तजवीज़ करदा मिकदार, कहाँ पे तजवीज़ करदा मिकदार, ऑन द लेबल, टेबल पर या लेबल पर, ठीक है। तो लेबल पर तजवीज़ करदा मिकदार ही को इस्तेमाल करें, यहाँ पे ये माना हुआ इसका। उसके बाद है स्टोर केमिकल्स आउट ऑफ द रिच ऑफ चिल्ड्रन एंड पेट्स। यहाँ पे है स्टोर का मतलब रखना या महफूज रखना, जो भी आप करें। क्या चीज़ महफूज रखें या रखें, केमिकल्स को। तो केमिकल्स को रखें, कहाँ रखें, आउट ऑफ द रिच ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों की पहुंच से बाहर, एंड पेट्स, और पालतू जानवरों की पहुंच से बाहर, ठीक। तो क्या मतलब हुआ, ये पूरा ये आपका सिर्फ ऑब्जेक्ट बन रहा है जिसका ताल्लुक इससे जुड़ा हुआ है। तो हम कहेंगे केमिकल्स को बच्चों और पालतू जानवरों की पहुंच से दूर रखें, इसका मतलब हुआ। उसके बाद हम चलते हैं डू नॉट मिक्स प्रोडक्ट्स और केमिकल्स। ये तो आसान है, डू नॉट मिक्स प्रोडक्ट्स, ये आप देख सकते हैं नेगेटिव में है, मिक्स ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रोडक्ट्स ये आपका ऑब्जेक्ट है, और ये कनेक्शन कर रहा है केमिकल्स, केमिकल के साथ। तो मसनूआत या केमिकल्स को ना मिलाएं, डू नॉट मिक्स, ना मिलाएं प्रोडक्ट्स, मसनूआत को, या केमिकल्स को। तो ये है आपका तर्जुमा इनका। अब अगले हिस्से की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको मिलेगा डू नॉट ईट, ड्रिंक, ब्रीथ और इंजेक्ट क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन प्रोडक्ट्स इनटू योर बॉडी। तो यहाँ पे आपको कई सारे काम बताए गए हैं। डू नॉट ईट, आपको खाना नहीं है। यहाँ पर ड्रिंक का मतलब पीना भी नहीं है, ओके। डू नॉट ईट ड्रिंक, अगर यहाँ पे आप ये कहना चाहे खाओ मत बल्कि पियो, तो यहाँ पे एंड आ जाएगा, डू नॉट ईट बट ड्रिंक, यहाँ बट, लेकिन चूंकि ये मना कर रहा है इसलिए यहाँ पे डू नॉट ईट मत खाओ, डू नॉट ड्रिंक मत पियो, डू नॉट ब्रीथ सांस मत लो, और या इंजेक्ट दाखिल करो, इंजेक्शन के जरिए क्या चीज़ दाखिल करो, ये आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये पूरा आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है। क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन प्रोडक्ट्स, कहाँ दाखिल मत करो, इनटू योर बॉडी, अपने जिस्म के अंदर। तो क्या मतलब हुआ, डू नॉट ईट, ड्रिंक, ब्रीथ और इंजेक्ट क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन प्रोडक्ट्स इनटू योर बॉडी, अपने जिस्म के अंदर सफाई करने वाले या जरासीम ख़त्म करने वाली मसनूआत को दाखिल ना करें, चाहे इंजेक्शन के ज़रिए हो, चाहे सांस के ज़रिए हो, चाहे पीकर के ज़रिए हो, चाहे खाकर के ज़रिए हो। तो ये है इसका तर्जुमा। यहाँ पर कई सारे काम बताए गए हैं, ईट, ड्रिंक, ब्रीथ, इंजेक्ट, ठीक। आगे आए और अप्लाई देम डायरेक्टली टू योर स्किन। यहाँ पे और डू नॉट अप्लाई, ये मतलब अप्लाई का मतलब होता है लगाना, अप्लाई द मेडिसिन, कोई मरहम लगाना, और अप्लाई देम डायरेक्टली टू योर स्किन, और ना ही आपको उन्हें लगाना है, डोंट अप्लाई मत लगाएं, देम इनको, यानी इन मसनूआत को, डायरेक्टली बराह रास्त, कहाँ पर, टू योर स्किन, अपनी चमड़ी में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये पूरा ऑब्जेक्ट बन रहा है आपका, इससे रिलेटेड। तो और अप्लाई, और आप ना लगाएं, देम इन चीज़ों को, डायरेक्टली टू योर स्किन, अपनी स्किन पर, ये माना है इसका। उसके बाद डू नॉट वाइप और बेथ पीपल और पेट्स, ये है आपका पूरा ऑब्जेक्ट, पीपल और पेट्स, और ये आपका पूरा, ये दो हैं वर्ब हैं,
डू नॉट वाइप, ना पोछें, और बेथ, और ना नहलाएं, पीपल, लोगों को यानी इंसानों को या जानवरों को, किससे, विद एनी डिसइंफेक्शन प्रोडक्ट्स, किसी ऐसी दवा के साथ जो जरासीम को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होती है, ऐसी मसनूआत। तो यहाँ पे है डू नॉट वाइप और बेथ पीपल, कि आप ना तो पोछें ना ही नहलाएं लोगों को यानी इंसानों को या किसी जानवर को पालतू, किसके साथ, किसी ऐसी मसनू के साथ जिसका इस्तेमाल हम करते हैं जरासीम को ख़त्म करने के लिए। तो ये होमवर्क था आपका। अब देखिए कि इस तरह से कितना आसान लग रहा है। अगर आप गौर करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये आपका जुमला है बस। इस तरह से लग रहा है भाई कितना मुश्किल दे दिया। हाँ, इसमें अल्फाज थोड़े से मुश्किल थे, लेकिन मुश्किल का मतलब ये नहीं कि ये अल्फाज ही हैं इस्तेमाल होते हैं इसलिए ये मुश्किल लग रहे होंगे आपको। अब आओ जाओ खाओ ये तो हर कोई कहे लगा, तो इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा लेवल बढ़ाएं इसका। लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको दिक्कत हुई है इसको समझने में तो इसका मतलब ये नहीं कि आप छोड़ ही देंगे, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह कभी ना कभी समझेंगे।